हर हर महादेव। मैं राजा सचदेवा, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैत्र मास के नवरात्रों के बारे में और साथ ही बहुत सी बात नवरात्रों से जुड़ी बातों के बारे में। नवरात्रों में माता को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, माता की चौकी कैसे सजानी चाहिए, माता की मूर्ति या फोटो कैसी होनी चाहिए, और साथ ही बहुत से खास उपाय भी आपके साथ शेयर करूँगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी में आ रही परेशानियों से राहत पा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हुए जय माता दी बोलते हुए आप लोग जय माता दी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो जय माता दी बोलते हुए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि चैत्र मास के नवरात्रे पड़ कब रहे हैं। 22 मार्च 2023 से शुरू होकर 30 मार्च 2023 तक चैत्र मास के नवरात्रे रहेंगे। 30 मार्च 2023 को रामनवमी का त्यौहार भी मनाया जाएगा, यानी कि प्रभु श्री राम जी का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी ज़रूर कमेंट करें। 22 मार्च को ही घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:30 से 7:40 तक का, यानी कि 6:30 AM से 7:40 AM तक घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप अपने घर में या मंदिर में घट स्थापना ज़रूर कर लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चैत्र मास के नवरात्रि होते हैं इतने खास क्यों माने जाते हैं। क्योंकि चैत्र मास से ही हमारा हिंदू कैलेंडर शुरू होता है, हिंदू पंचांग शुरू होता है। साथ ही चैत्र मास से ही बसंत ऋतु खत्म होती है और गर्मियां शुरू होती हैं। अब हम बात करेंगे टोटली कि नवरात्रों में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नवरात्रों से जुड़ी बहुत सी खास बातें अब मैं आपके साथ करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं नवरात्रों में हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नवरात्रों में हमें काले और नीले कपड़ों का प्रयोग कम करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन तो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, नवरात्रों के दिनों में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। और स्पेशली जब भी आप माता की पूजा अर्चना करें या इन 9 दिनों में लेदर से बनी, चमड़े से बनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर्स हो गया, जूते हो गए, बेल्ट हो गए, इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। इससे माता नाराज़ हो जाती हैं और आप माता कहीं ना कहीं इससे नाराज़ हो जाती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि माता की आप नवरात्रि शुरू हो रहे हैं तो कई लोग माता की मूर्ति या फ़ोटो लाने की सोचते हैं। तो आपको माता की फ़ोटो लेते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। फ़ोटो ले रहे हैं चाहे मूर्ति ले रहे हैं, किस बात का ध्यान रखें। आप बस एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप माता की फ़ोटो या मूर्ति ले रहे हैं तो माता जिस शेर पे विराजमान है उस शेर का मुंह हमेशा बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको हमेशा खास ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप घर में जब चौकी सजा रहे हैं तो उस पर आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो कि आप जहाँ पे भी चौकी सजा रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे से झाड़ू पोछा पहले कर लें, साफ़ सफाई कर लें। उसके बाद आप जहाँ पे भी आपने मतलब स्थापना करनी है मूर्ति की, वहाँ पे आप लाल कपड़ा ज़रूर बिछाएं, क्योंकि माता को लाल रंग बहुत पसंद है, रेड कलर बहुत पसंद है। आप जितना ज़्यादा लाल कलर का प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा फल मिलेगा, पूजा पाठ का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो लाल रंग का कपड़ा बिछा दें, उसके ऊपर लाल फूल या गेंदे के फूलों से उसे सजा दें और उसके बाद माता को विराजमान उस पर स्थापित कर दें। और माता को स्थापित करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपने मूर्ति ली है तो उनको लाल कलर के आप वस्त्र पहना सकते हैं, लाल माला पहना सकते हैं, लाल चुन्नी पहना सकते हैं। और अगर आपने फ़ोटो भी ली है तो लाल माला, लाल फूलों की माला या लाल कलर की माला कोई भी पहनाएं और साथ में लाल चुन्नी ज़रूर पहनाएं। बिना चुन्नी या माला के फ़ोटो को ना रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और माता को प्रसन्न करने के लिए एक स्पेशल चीज़ें आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी अब मैं आपको बताता हूँ। आप जोत जला रहे हैं, देसी घी का इस्तेमाल करें, उससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। लाल गुलाब के फूलों के इत्र का इस्तेमाल करें, उससे भी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। माता को पंचमेवे का भोग लगाएं, 5 तरीके के फलों का भोग लगाएं, इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं। आप नवरात्रों के दिनों में दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे भी माता बहुत प्रसन्न होती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे माता बहुत प्रसन्न होती है। जो हम खेतरी बीजते हैं, जो बीजते हैं, वो हम क्यों बीजते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो है वो एक ऐसी फसल है जो सबसे पहले बीजी गई थी। और जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार मिट्टी के बर्तन में जो बीजता है उससे माता बहुत प्रसन्न होती है और उसके परिवार पे उस पर
माता भोर अपनी कृपा, उन पर माता की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो इसलिए जो मिट्टी के बर्तन में ज़रूर बीजें, और चूँकि जो बहुत जल्दी उग भी जाते हैं तो इसलिए आप ज़रूर बीजें, इससे माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ ही पहले दिन नवरात्रि शुरू होते जो पहला दिन होता है उसके अंदर आप एक चीज़ और कर सकते हैं। अपने घर की मेन एंट्रेंस पे दोनों साइड पे, एंट्रेंस जब गेट होता है उसकी दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह होती है, वहाँ पे आप लाल कलर, जिसे सिंदूर कुमकुम भी कहते हैं, कई लोग सिंदूर भी कहते हैं, उससे आप स्वास्तिक बना दें। और स्वास्तिक बनाएं 6 से 7 फुट की ऊंचाई पे। इससे भी आपके घर में शुभता आती है। एक विशेष चीज़ कि अगर आप शनि से किसी तरीके से पीड़ित चल रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके से शनि महाराज से पीड़ित चल रहे हैं, तो आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। जब आप स्वास्तिक बना रहे हो तो उसके अंदर 1-2 बूंदे सरसों के तेल की डाल के उसके घोल से आप स्वास्तिक बना दें। इससे आपको शनि का भी बुरा प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और नेगेटिव रिजल्ट मिलने कम हो जाते हैं। तो साथ ही एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जल्दी आपको मेरे YouTube चैनल पे 2-3 और स्पेशल वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा जो हमारी 9 दिन होते हैं नवरात्रों के, 9 देवियों को समर्पित होते हैं। 9 देवियों की किसी ना किसी ग्रह पे ज़रूर कृपा है, हर देवी की किसी ना किसी ग्रह पे कृपा है। यानी कि हमारे जो 9 ग्रह हैं, कुंडली में बैठे जो 9 ग्रह होते हैं, वो किसी ना किसी ग्रह से लिंक होते हैं, और ग्रह की माता की कृपा, किसी ना किसी देवी शक्ति की कृपा उन ग्रह पर होती है। तो इसलिए 9 दिन बहुत ही अच्छा अवसर होते हैं। 9 दिन ये बहुत ही अच्छे इसलिए भी माने जाते हैं कि आप इन दिनों में किसी ना किसी माता मतलब किसी देवी शक्ति की पूजा अर्चना करके आप अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। हर ग्रह का किसी ना किसी देवी की कृपा से वो ग्रह है मतलब, तो इसलिए आप कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करके अपने ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। किसी भी ग्रह से आप पीड़ित चल रहे हैं तो आप उसकी समस्याएं कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जल्दी आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो मिलने वाली है, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको जल्दी से जल्दी मिले और आप देख सकें और उन उपायों को करके अपने कुंडली में बैठे ग्रहों को आप ठीक कर सकें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप इस चीज़ अखंड जोत भी जला सकते हैं। घर में अखंड जोत जलाने से भी बहुत अच्छा माना जाता है, पर अखंड जोत जलाते समय स्पेशली कुछ चीज़ों का एक चीज़ का बहुत ध्यान रखें। जिस दिन आपने अखंड जोत शुरू कर दी, सवेरे जला दी पहले नवरात्रे, उस दिन के बाद अखंड जोत को कभी भी अकेला ना छोड़ें। हर वक्त, दिन रात, हर वक्त जब तक जोत जल रही है जब तक वहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर मौजूद होना चाहिए। जोत को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसका बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने आपको बताया, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और एक और विशेष चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, आपको कोई भी ज़िंदगी में परेशानी चल रही है, कोई भी आर्थिक तंगी चल रही है, कुछ भी, तो आप दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के 108 नाम लिखे हुए हैं, आप उनका सच्चे मन से पाठ करेंगे, 9 दिनों में लगातार करेंगे, तो उससे भी आपको माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल उपायों के बारे में। आपकी समस्या के अनुसार आपको उपाय बताऊंगा कि कौन सी समस्या के लिए क्या उपाय करना चाहिए। कर्ज मुक्ति के लिए, आय वृद्धि के लिए, जादू टोने से बचने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, धन वृद्धि के लिए, इन सब से जुड़े आपको कुछ कुछ उपाय बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपको आर्थिक तंगी बनी हुई है बहुत ज़्यादा, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, आपकी इनकम नहीं हो पा रही, व्यापार बिल्कुल नहीं चल रहा, काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा, तो एक बहुत ही खास उपाय जो आप पहले नवरात्रे से शुरू करना है, आपने 9 दिन लगातार करना है। इस उपाय को ध्यान से सुने और ध्यान से समझें। कोई भी उपाय में आपको, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी उपाय में मेरे डाउट लगता है, कोई भी मतलब कन्फ्यूज़न रह जाती है, कुछ समझ नहीं आया, तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिला होता है और स्क्रीन पे भी आपको इस समय दिखाई दे रहा होगा कहीं ना कहीं। तो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आप सही जानकारी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या आपका अपना चैनल है, अपने बिल्कुल आप फ्रीली कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट रहे। अगर 1% कॉल ड्यू टू बिजी शेड्यूल अगर पिक नहीं हो पा रही, आप व्हाट्सएप कर दें और अपना सारा मैटर बता दें कि ये उपाय में ये समस्या आ रही है। आपको पूरी तरह से मैसेज पे भी समझाने की या कॉल पे भी समझा दिया जाएगा। जल्द से जल्द कोशिश रहेगी आपको जवाब देने की, और ताकि आप उस उपाय को कर पाएँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये उपाय आपके लिए बना रहा हूँ मैं। और अगर आप ही को कोई प्रॉब्लम इशू रहे जिस कारण आप कर ना पाओ, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए फ्रीली आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो एनी टाइम। आप मैसेज छोड़ दें, 1% कॉल पिक ना हो तो आपको ज़रूर जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार। जैसे मैं कह रहा था कि अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा तो क्या उपाय करें।
ये उपाय आप घर पे भी इस चीज़ घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने व्यापारी जहाँ पे आपका काम धंधा है, दुकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, कोई जहाँ पे मतलब जो आपकी ऑफिस है वहाँ पे अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। बाकी आप घर पे भी कर सकते हैं, सेम चीज़ है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपने सिर्फ इतनी सी चीज़ करनी है कि पहले दिन से, पहले नवरात्रे से शुरू करना है आपने। पहले नवरात्रे पे आपने एक कन्या को लेके आना है, कंजक जिसे हम कहते हैं, कंजक को लेके आना है, उनको भोजन कराना है, उनका आशीर्वाद लेना है और उन्हें दक्षिणा देनी है, कुछ अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा दे दें और फिर उन्हें दक्षिणा दे के विदा कर दें। अगले दिन, दूसरे दिन 2 कन्याओं को आपने बुलाना है और 2 कन्याओं को आपने भोजन कराना है, उनका आशीर्वाद लेना है और उनको दक्षिणा दे के आप विदा कर दें। ऐसे आपने 9 दिन लगातार करना है। और 9 दिन आपने कैसे करना है? पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्याएं, चौथे दिन 4 कन्याएं, 5वें दिन 5, छठे दिन 6, 7वें दिन 7 कन्याएं, 8वें दिन 8 कन्याएं, 9वें दिन 9 कन्याएं और उस दिन 9वीं के दिन 9 कन्याएं करके आपका उपाय पूरा हो जाता है। ये चीज़ आपने लगातार करनी है। इससे आपको जो भी व्यापार में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काम नहीं चल रहा, दुकान पे कस्टमर नहीं आ रहा, पैसे नहीं आ रहे, बिल्कुल इनकम नहीं हो पा रही, तो वो भी बंद काम भी कहीं ना कहीं चलने लग जाता है। इससे आप बस इतना सा उपाय कर लें, माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अगला उपाय कर्ज मुक्ति के लिए है। इनकम का मैं आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ, इनकम होगी तभी आपका कर्जा मुक्ति हो पाए, कर्ज मुक्त हो पाओगे आप। पैसा आएगा तभी तो आपका कर्जा उतरेगा। अगला उपाय कर्ज मुक्ति का। कर्ज मुक्ति का उपाय ये भी आपने 9 दिन लगातार करना है, क्योंकि ये 9 दिन बहुत अच्छे शुभ दिन माने जाते हैं। इन 9 दिनों में लगातार आप उपाय करते रहोगे, आपको विशेष लाभ होगा। 9 दिन आपने बजरंग बली को, हनुमान जी को मीठा पान, साफ सुथरा मीठा पान बनवा के आपने भोग लगाना है और हनुमान जी से ये कामना करनी है कि ये हनुमान जी, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, मुझे इस कर्जे में मैं फंस गया हूँ या इस कर्जा में से उतर नहीं रहा, इसमें मेरी सहायता करें, मेरा कर्जा उतरवा दें। इतना सा आपने प्रार्थना करनी है, इससे आपका कर्जा धीरे धीरे उतरने लग जाएगा। अगला एक इम्पॉर्टेंट उपाय जैसे जादू टोना, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी 2-3 वीडियोज़ 1-2 वीडियोज़ बना चुका हूँ। दिवाली पे भी कई लोग जादू टोना कर देते हैं, होली पे भी कई लोग जादू टोने का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक मैजिक का, या चौराहों पे 10 चीज़ें कर देते हैं। तो उसकी वीडियो भी आपको मेरी पहले डली हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं कि ऐसा कुछ कभी आपके साथ हुआ तो नहीं। तो इससे आपको कन्फर्मेशन कहीं ना कहीं मिल सकती है कि जादू टोना या ऐसा कुछ है तो नहीं। और अगर आपको जादू टोने से आप परेशान हो तो उसके लिए उपाय मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर आपको जादू टोने की समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है तो आप एक सिंपल सा उपाय करें, आप घर में अखंड जोत जलाएं। जिस भी घर में अखंड जोत जलती है तो वहाँ पे देवी शक्ति के लिए हम अखंड जोत जलाते हैं, तो वहाँ पे जादू टोने का वास नहीं हो पाता। तो आप 9 दिन लगातार एक तो अखंड जोत जलाएं, पहले दिन सुबह से शुरू करके लास्ट दिन तक आप ज़रूर जलाएं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि अखंड जोत को अकेला नहीं छोड़ना। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, अखंड जोत जला ली, उसके साथ में रोज़ आपको शाम के समय एक देसी घी का दिया जलाना है। उसके अंदर 9 जो लौंग होती है हमारी, साबुत लौंग, 9 लौंग उसके अंदर डाल के आपने देसी घी का दिया माता के सामने जलाना है। इससे जादू टोने का आप पे असर नहीं हो पाता। जादू टोना है भी तो कहीं ना कहीं कम होने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है। अगला उपाय आपको आर्थिक तंगी के लिए, एक और उपाय आपके लिए, अगर आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा चल रही है तो ये भी आप 9 दिन कर सकते हैं। आपने मखाने लेने हैं और उसके अंदर 11 रुपये डाल के उसे लाल चुन्नी में डाल के, बांधना नहीं है, लाल चुन्नी में डाल के माता को आपने चढ़ा देना है। ये आपने 9 दिन लगातार करना है। थोड़े थोड़े मखाने ले लें, ज़्यादा नहीं, थोड़े से मखाने डाल लें और 11 रुपये डाल लें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, इससे भी आपका व्यापार चलने लग जाता है, इनकम बढ़ जाती है। अगली चीज़, कोई मन की इच्छा है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही थी, या बहुत समय से किसी चीज़ को पाने में लगे हुए हैं, कोई फुल डिज़ायर है जो फुलफिल करने में बहुत टाइम से लगे हुए हैं, इच्छा पूर्ति के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई गाड़ी नहीं मिल पा रही है, मकान नहीं मिल पा रहा, ऐसी कोई आपकी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही, तो उसके लिए आप एक सिंपल सा उपाय कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो पहले भी मेरी डली हुई है मनोकामना पूर्ति के ऊपर। ये तो नवरात्रों के लिए, और नवरात्रों के अलावा भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए वो भी उपाय कर सकते हैं। माता से जुड़ा बहुत खास उपाय है,
और बहुत अच्छे लोगों के रिजल्ट मिलते हैं, लोगों को रिजल्ट मिलता है। काफ़ी लोगों का अच्छा फीडबैक मिला मुझे उससे, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। लोगों ने ट्राई किया, लोगों को बहुत लाभ हुआ है। उसका लिंक भी मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो मनोकामना पूर्ति के लिए आप ये कर सकते हैं, सूखा पंचमेवा लें, उसके अंदर 21 रुपये डालें और उसे लाल चुन्नी में डाल के आप माता को भोग लगा दें। ये भी आपने 9 के 9 दिन लगातार करना है, इससे भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। साथ ही इस समय में आप वो उपाय भी शुरू कर सकते हैं जो मैं आपको दूसरा उपाय रेमेडी बता रहा हूँ, तो वो भी शुरू कर सकते हैं नवरात्रों के दिनों में, इससे भी आपको विशेष लाभ होगा। अगली चीज़, सुख ऐश्वर्या के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। पैसा है लेकिन सुख नहीं मिल पाता, चीज़ों का लग्जरी लाइफ नहीं मिल पाती, या ऐश्वर्या जिसको हम ऐश इन द सेंस की चीज़ों का सुख नहीं मिल पाता, अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती। गाड़ी तो है लेकिन अच्छी नहीं है, मकान तो है लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ नहीं है, तो उसे ऐश्वर्या कहते हैं, सुख ऐश्वर्या कहते हैं। तो उसके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आप एक उपाय सिंपल सा करें। आपने थोड़ी सी मिश्री लेनी है, उसके अंदर 7 इलायचियाँ डाल के माता को आपने 9 दिन लगातार भोग लगाना है और माता से ये कामना करनी है कि मेरी ज़िंदगी में सुख की बहुत कमी है, मेरे को सुख नहीं मिल पाता चीज़ों का। जो भी आप अपनी मनोकामना माता से अच्छे तरीके से सच्चे मन से कहेंगे, आपकी ज़रूर कबूल होगी। अगला जो उपाय है, आपके पास इनकम आ रही है लेकिन पैसे धन में वृद्धि के लिए पैसा जुड़ नहीं पाता, पैसा बढ़ नहीं पा रहा, उसके लिए एक बहुत ही खास उपाय आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपने पहले नराते से पहले ये उपाय करना है, ध्यान रखें। आप एक चांदी का, अपनी क्षमता अनुसार चांदी का या सोने का छोटा सा ओम या फिर त्रिशूल या फिर स्वास्तिक, इन तीनों में से कोई भी एक चिन्ह आप बनवा लें, सोने का या चांदी का, या आपकी क्षमता के ऊपर छोटा सा बनवा लें और उसे लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख लें। पर ये आपने रखना कैसे है वो मैं आपको बता दूं। पहले दिन आपने बनवाना है, पहले दिन आपके पास मतलब होना चाहिए, और जब आप माता के खेतरी बीज लें, माता की स्थापना कर दें, वहाँ पे आप रख दें। उसकी 9 दिन तक लगातार पूजा करें। 9वें दिन उस ओम को, या फिर आपने त्रिशूल बनाया उसे, या फिर जो स्वास्तिक बनाया उसे उठाएं और उसे लाल कपड़े में बांध के 9वें दिन आपने तिजोरी में रख देना है। इससे आपकी जो फाइनेंशियली ग्रोथ होने लग जाती है, इनकम बढ़ जाती है, पैसा तो आ रहा है ठीक है, लेकिन वो जुड़ने भी लग जाता है, सेविंग होने लग जाती है। तो ये थे 9 उपाय, ये थे खास उपाय जिसके अंदर मैंने आपको आपकी समस्या अनुसार कुछ खास उपाय बताए हैं। वैसे तो आप सच्चे मन से माता की आराधना करोगे तो वो आपकी सारी इच्छाएं वैसे ही पूरी कर देंगी। तो ये थे खास उपाय। एक बार फिर से जय माता की जरूर कमेंट कर दें, और एक बार फिर से आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। तो और वीडियो जल्दी नवरात्रि से जुड़ी मैंने जैसे आपको पहले भी बताया आने वाली हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन करवा दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हर हर महादेव, जय माता दी।